जादुई कद्दू की बेल। कृष्णा एक गरीब औरत थी और अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। पति के गुजरने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। उसके पति के निधन के बाद उसके पास एक छोटा सा घर था और उसी के बाहर एक छोटा सा आंगन। कुछ दिनों से उसके आंगन में 1-2 बेलें अपने आप उगाई थीं। मिठू, ये देख, आंगन में कैसी फालतू की बेल उग गई है। तू इनको हटा क्यों नहीं देती? तुझे पता तो है बेटा, मेरे पास इतना समय नहीं होता। माँ, मैं तो खुद ही आपसे पूछने वाली थी, क्या इन बेलों को हटा दूं? मैं कल ही इन सबको हटा दूंगी। क्यों हटा रही हो दीदी? कितनी तो प्यारी लग रही है। देखो तो कैसी छोटी छोटी बेलें दीवार पर चढ़ रही हैं। अब वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इससे दीवार कमजोर हो जाएगी। अगर ये दीवार पर चढ़ी तो फिर घर में मच्छर भी बहुत हो जाएंगे। माँ, प्लीज मेरे लिए रहने दो। कृष्णा अपने बेटे के सर पर हाथ फिराती और मिट्ठू से कहती कि कल बेलें हटा देना। अगले दिन सुबह कृष्णा दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर काम के लिए निकल जाती है। मिट्ठू सारे घर का काम खत्म करने के बाद आंगन में आकर उन बेलों को खोदकर निकालने लगती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उन बेलों को नहीं निकाल पाती। दीदी, आपने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, पूरी हिम्मत लगा दी, लेकिन इनको टस से मस नहीं कर पाई। क्यों इनके पीछे पड़ी हो? छोड़ दो ना, अच्छी तो लग रही है। चुप हो जा सोनू, एक ही रट लगा रखी है। मत हटाओ मत हटाओ, ये तो वैसे भी नहीं हट रही है। मैंने पूरी हिम्मत से इसको खींच लिया है और अब तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो फिर तुम इतनी हिम्मत लगा क्यों रही हो? छोड़ दो इन्हें। मिट्ठू थक हार कर घर के अंदर चली जाती है। बेलें पूरी तरह खिली हुई थीं, ना वो मुरझाई और ना ही मिट्ठू के खींचने पर निकली। शाम को जब कृष्णा घर आती है तो उन बेलों को बाहर लगा हुआ देखकर वो मिट्ठू के ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये सब क्या है? छोटा सा काम बताया था तुम दोनों को, तुमसे वो भी नहीं हुआ। पूरा दिन घर में तुम दोनों करते क्या रहते हो? माँ, गुस्सा मत हो, आप खामखा गुस्सा हो रही हो। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं निकली। बस करो, तुम दोनों कितना झूठ बोलते हो। वो कोमल कोमल सी बेलें तुमसे नहीं खींची। वो काम मुझे कल सुबह खुद ही करना होगा।